जब पुलिस या न्याय की लाठी चलती है तो आम नागरिक पर ऐसी धाराएं लगती हैं कि उसकी जेल यात्रा तो है ही, साथ ही उसकी संपत्ति पर दूसरे अधिकार कर लेते हैं। गाजियाबाद के एक व्यापारी ने स्थानीय पुलिस व भू माफियाओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम उत्तर प्रदेश से न्याय की गुहार लगाई है। मामला खोड़ा थानांतर्गत गाजियाबाद जनपद का है, जहां के निवासी व्यापारी अनुज कुमार गुप्ता ने सीएम योगी के नाम लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि वार्ड नंबर 31 व 33 में मौजूद उसके व्यावसायिक व रिहायशी संपत्ति पर वर्ष 2018 में एक भूमाफिया समूह जो कि पवन कुमार, राजेंद्र गोयल, रविंद्र गोयल, उमाकांत शर्मा, पृथ्वी सिंह गैंगस्टर, लाला गैंगस्टर, रोहताश नागर, इकबाल कुरैशी, हरेंद्र, समीरुद्दीन, हुसन बानो, नितिन देसाई, विक्रम झिंगान के बाद शामिल यूनुस मलिक, रियाजुद्दीन मलिक, नईमुद्दीन मलिक, यूसुफ मलिक तथा उनके समूह में 15 से 20 अज्ञात अधिवक्ताएं, महिलाएं एवं नाबालिग बच्चे जो कि उनके समूह में सम्मिलित हैं ने उसकी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया। जब पीड़ित व स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया तो उसे जान माल की धमकी दी गई। क्या नाम है, क्या मामला है? आप लखनऊ आए हैं। सर, मामला ये है, मेरा नाम अनुज कुमार गुप्ता है। मैं खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद से आया हूँ और लगभग हम लोग हमारे जो पूर्वज जो थे 37 वर्ष पूर्व खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ उनके द्वारा ली गई और कुछ प्रॉपर्टीज़ मेरे द्वारा ली गई। मामला ये हुआ कि 2018 से एक पूरा का पूरा एक भूमाफिया का गुरु संगठन हमारे प्रॉपर्टीज़ के हमारे पीछे लग गया और हमारे साथ ही नहीं, जो हमारे पड़ोस में और भी लोग थे उनके ऊपर भी कुछ केस वगैरह डाले गए। 2018 में एक ये प्राइवेट सर्वेयर की एक रिपोर्ट कराकर जिन्होंने कचरे का विवाद डाला हमारी प्रॉपर्टीज़ पे, जबकि उन्होंने जो अपने फर्जी पेपर दस्तावेज जो दिखाए वो पेपर उन्होंने 1970 के दिखा रहे हैं। हम लोग उस कॉलोनी से 37 वर्ष से हम लोग काबिज हैं। वहाँ के जो हाउस टैक्स हैं, बिजली के बिल हैं, जो भी अन्य प्रकार जो भी गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग पे कर रहे हैं। फिर हुआ क्या, हमारे ऊपर कुछ फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर बनाए गए, जिसके आधार पर इन लोगों ने हमारे को पुलिस प्रशासन से साठगांठ करके और हमारे को पहले सबसे पहले 4 महीने पहले धीरज गुप्ता मेरा छोटा भाई है, इसको पहले जेल भेजा। फिर उसके बाद 1.5 महीने बाद फिर मेरे को भेजा। जो 4 महीने ये भी जेल में रहा और 2 महीने मैं अभी जेल में रह के आया। जिससे पहले हमारे जेल में जाने से पहले हमारा एक जो नागरिक विवाद चल रहा था उसमें कोर्ट से हमारे को स्टे भी मिला, जिसमें इस पूरे प्रकरण के अंदर जो भी खसरे का विवाद डाला था, जो फर्जी जो हमारी अपोजिशन जो है विपक्षी है उनके डॉक्यूमेंट्स को निराधार करते हुए गवर्नमेंट ने हमारे को स्टे भी दिया। और इस स्टे के बाद जब इन्होंने देखा कि इस षड्यंत्र में हमारे को गिरफ्तारी करके हमारे को अंदर भेज दिया और अंदर भेजने के बाद हमारे पास कोई चारा भी नहीं बचा और हमारे पीछे जो हमारी और भी जो हमारी अन्य प्रॉपर्टीज़ थी, लगातार इन लोगों ने दिन दहाड़े डकैती डालकर पहले तो हमारा सारा सामान निकाल कर फिर उसमें लेडीज़, बच्चे और भी जो भी लोग थे गुंडे बदमाश सब उसमें घुसा दिए और हम उस वहाँ पर जाने लायक नहीं बने। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी मेरे परिवार के सदस्य थे, मेरी चाची थी 74 वर्ष की, उनके ऊपर उनको अभियुक्त बना दिया, मेरी पत्नी को अभियुक्त बनाया, मेरे बेटे को जो 24 वर्ष का विद्यार्थी है उसको अभियुक्त बनाया और मेरी एक 13 साल की बेटी है और वो बेटी मेरी 4 महीने से स्कूल नहीं जा रही है। मेरी पत्नी 2016 से कैंसर से पीड़ित है और वो इतनी बीमार है कि उसके पैरों से वो चला नहीं जाता उससे। वो भी हम जब हमारे जेल में जाने के बाद तब से वो लोग 4 महीने से दर बदर भटकते रहे और आज भी हमारे आने के बावजूद भी हम लोग दर बदर भटक रहे हैं। आपका गाजियाबाद का ही मामला है, तो वो थाना कौन सा लगता है, क्या नाम है थाने का? थाना हमारा खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद का खोड़ा का लगता है और इसमें कमिश्नर दिल्ली गाजियाबाद कमिश्नर के अंतर्गत आता है। और इससे हमने जो भी उच्च अधिकारी थे हमने सब जगह अपनी गुहार भी लगाई, एप्लीकेशंस भी दी, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजा, माननीय मुख्यमंत्री को स्पीड पोस्ट पे दिया, IGRS पोर्टल्स पे डाला, पर हमारे को कहीं से भी कहीं से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं इस मामले में आपके? पुलिस कमिश्नर से हमने फ़ोन पे एक दिन हमने आने के बाद जब अपना सारा प्रकरण फ़ोन पे उनको बताया, उन्होंने मेरे साथ इतना अभद्र तरीके से व्यवहार किया, फ़ोन पे बहुत गलत तरीके से बात की, परंतु उन्होंने बोला कि भाई आप हमारे से मुलाकात क्यों नहीं करी। मैं अपने परिवार के साथ, मेरी पत्नी, मेरी चाची, हम लोग गए वहाँ पे जाके उनको अपनी सारी 2 साल की जो भी प्रॉब्लम्स थी था सारा बताया। लगता है कि सारी चीज़ें उनको पहले से जानकारी है और तब भी उन्होंने हमारे लिए कोई हमारी मदद नहीं करी, कोई सहायता नहीं दी। आप गाजियाबाद से लखनऊ आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से
क्या निवेदन करना चाहते हैं? सर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि ये मेरा एक अंतिम प्रयास है। इसके बाद आज मेरे पास और कुछ भी साधन नहीं है कि मैं कहीं और कोई गुहार लगा सकूं। मुझे सिर्फ अपने मुख्यमंत्री से ही एक आश्वासन चाहता हूं, और मुझे आश्वस्त भी हूं कि शायद मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, जो ये नक्सल मेरे परिवार के पीछे, मेरी प्रॉपर्टीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ से न्याय मिले। वो कौन लोग हैं, क्या नाम है जो आपके साथ ये सब कर रहे हैं? सर ये हमारे जब से 2 साल से जो मेरे संज्ञान में आए हैं, सबसे पहले तो एक कोई पृथ्वी सिंह है जो पूरा एक गैंगस्टर है विजयनगर से, उनके ऊपर कई सारी गैंगस्टर की धाराएं लगी हुई हैं। एक लाला है, वो भी गैंगस्टर है। इसके अलावा एक पवन कुमार हैं जो दिल्ली से हैं, राजेंद्र गोयल है वो भी दिल्ली से हैं, एक रविंदर गोयल है वो भी दिल्ली से हैं, और इसमें एक इकबाल कुरैशी है, और एक समीरुद्दीन है, एक लेडीज़ है हुसन बानो, जिसने मेरे ऊपर पॉक्सो का केस फर्जी लगाया, और एक उसकी क्या नाम है, जो भी इनका परिवार है, पूरा का पूरा परिवार, उनकी बेटियां भी है, वो भी उनके साथ सम्मिलित है।